एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आई और ये रिटायर्ड कर्नल है जिनके साथ ये ठगी की गई। चंडीगढ़ के अंदर रिटायर्ड कर्नल को 12 दिन हाउस अरेस्ट करके 3 करोड़ 40 लाख की ठगी करने का एक मामला जो है वो सामने आया है। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल की वाइफ जो है वो मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। मैम, किस तरीके से इस घटना को जो आरोपी थे उनकी तरफ से अंजाम दिया गया, क्या पूरा मामला था मैम? 18 तारीख को हमें फ़ोन आया कि आपके इस फ़ोन नंबर से एक और किसी ने फ़ोन नंबर लिया है और वो थ्रेटनिंग कॉल्स दे रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका कैनरा बैंक बॉम्बे में अकाउंट खुला है और आपके अकाउंट से 2 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और आपका नरेश गोयल जो कि जेट एयरवेज़ का मालिक था, जो अब जेल में है, उसके साथ आपका कनेक्शन है। तो हमने कहा कि हम उस आदमी को जानते भी नहीं हैं, ये कौन है। तो फिर उन्होंने हमें एक दिन नेक्स्ट डे उन्होंने हमें क्वेश्चनर भेजा और उन्होंने बताया कि ये नरेश गोयल के आंसर्स हैं, आप इसके आगे अपने आंसर्स लिखो। तो हमने लिख दिया कि नॉट ट्रू, वी हैव नॉट डन दिस। फिर उन्होंने बोला कि अब आपका केस हम ऑनलाइन इंक्वायरी करते हैं और ऑनलाइन ही आपका सारा कुछ चलेगा। तो उन्होंने हमें 12 दिन अंदर रखा और उन्होंने बोला कि बाहर नहीं जाना और वीडियो कॉल पर हमेशा आपका फ़ोन 24 घंटे ऑन रहेगा, किसी से आपने बात नहीं करनी और इवन घर में भी किसी को नहीं बताना। सो नेक्स्ट डे उन्होंने पूछा आपके पास क्या असेट्स हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास सिर्फ मनी एफडीज़ के रूप में ही है और कहीं नहीं है। तो आस्ते आस्ते उन्होंने हमें बोला कि इनको तड़वाओ और भेजो और जैसे ही हम चेक कर लेंगे कि ये ठीक है फिर आपको वापस पैसा मिल जाएगा। तो अखीले दिन 28 तारीख को उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का हमें दृश्य दिखाया और बोला आपका आज हेयरिंग है 3 बजे और आज का डिसीजन हो जाएगा। तो उन्होंने वहाँ पर जज ने जजमेंट दी कि आपकी बेल होगी है, एक्सेप्ट होगी है और ये स्टेट सीक्रेट है, आपने कहीं किसी को नहीं बताना और आप अभी 2 करोड़ के और बेल बॉन्ड्स लेके भेजो, फिर आपको सारा पैसा रिलीज़ कर दिया जाएगा और आपको एनओसी भी दी जाएगी दैट आप इस केस में नहीं इन्वॉल्व। तो दैट इज़ द टाइम हमें लगा कि ये तो सम गड़बड़ है। तो हमने उनको बोला कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है भाई। फिर उन्होंने बोला अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मांगो। तो हमने कहा नहीं, हम नहीं मांग सकते एंड दैट इज़ फिर 1-2 फ्रेंड से बात की, फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो फ्रॉड है। तो आपने इस मामले में पुलिस को शिकायत भी दे दी है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो अब आपकी मांग क्या है कि किस तरीके से जो ठग थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, तो फिलहाल जो है आपकी ओर से क्या कुछ जो है वो शिकायत दी गई है और क्या पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया? हाँ जी, पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और वो पूरे साइबर क्राइम वाले पूरा अपना कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा और इनको पकड़ के किसी तरह हमारा पैसा वापस किया जाए। तो कितने दिन तक मैम हाउस अरेस्ट रखा और किस तरीके से इनकी ओर से जो है वारदात को अंजाम दिया गया? ये 12 दिन रखा। तो आपको फिर कैसे पता लगा कि ये जो है हमारे साथ जो है आपको इंडिकेशन कैसे मिला कि ये ठगी कहीं ना कहीं हो सकती है, जिस तरीके से वो लगातार ऑनलाइन संपर्क में था मैम? जब हमने अपने 1-2 फ्रेंड से बात की तब हमें उनकी सलाह से भी पता चला। तो ईडी का भी मतलब इसके अंदर जिस तरीके से नकली ऑफिसर्स बनकर इस तरीके का ड्रावा जो है वो दिया गया था मैम? हाँ जी, ड्रावा तो दिया गया था। कई मतलब मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही गई, कई सवाल जो है वो किए गए उनके द्वारा। नहीं, उसके बाद सारे फ़ोन बंद हमने की है। 2 दिन फ़ोन बंद रखे तो जब हमने कंप्लेंट दर्ज कर दी फिर उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। अब आपकी मांग क्या है मैम कि किस तरीके से इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए? हमारी तो यही अपील है टू द सेंटर एंड टू द डिफेंस मिनिस्ट्री की किसी तरह पर्सनली डिफेंस मिनिस्टर इसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट पर लेके इस कॉल सॉल्व किया जाए, इनको पकड़ा जाए और हमारा पैसा किसी तरह वापस किया जाए। एक आखिरी सवाल लूंगा मैम, बाकियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे क्योंकि इस तरीके के कॉल आते हैं, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में लोगों के अवेयरनेस के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो इसका शिकार हो ही चुके हैं, ताकि लोग जो है वो बच सके?
हम तो यही कहेंगे कि कोई भी इसमें ना पड़े और कोई भी अननोन नंबर को अटेंड ना करे। तो बिल्कुल ये थी रिटायर्ड कर्नल की वाइफ, जिनकी ओर से पूरा वाकया जो है वो बताया गया कि किस तरीके से जो ठग थे उनकी ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि बाकियों से भी इनकी ओर से अपील की गई है कि अननोन कॉल को जो है वो